Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about role of profit in business. Yes friends, आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ एक टॉपिक शेयर किया था विच वॉज टोटली रिलेटेड टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हमने देखा था, एक छोटा सा रिकॉल लेते हैं लास्ट एंड प्रीवियस वीडियो का। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू recall of our previous lecture. So previous lecture में I have teach you about the business objectives. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इज मोर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. हम देखेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि प्रॉफिट हम बिज़नेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, एज यू कैन सी, एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट दैट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. सी, पढ़ने में नहीं समझ आएगा, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हम देख लेते हैं इस चीज़ को. ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा कि हर बिजनेस जो है ऑपरेट होता है विद अ एम टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, हर बिजनेस का एक एम होता है दैट इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. एंड हाउ विल अर्न द प्रॉफिट? सो योर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. मतलब प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. समझिए कि मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बिजनेस में जो भी खर्चा किया है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. इट वाज रुपीज़ 50. चलिए छोटा नंबर लेते हैं, 50 रुपये अगर मैंने खर्चा किया. ठीक है, सो ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट, दैट इज़ रुपीज़ 50. ठीक है, नाउ एंड जब मैंने जो भी बिज़नेस में जो भी प्रोडक्ट बनाया था उसको बेचा मार्केट में जाके, सो मुझे मिल गया रुपीज़ 80. मतलब आई हैव इन्वेस्टेड ओनली रुपीज़ 50, बट बेचने के बाद आई रिसीव्ड, मतलब रेवेन्यू अर्न, आई रिसीव्ड रुपीज़ 80. सो आई नीड टू बी सब्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द टोटल कॉस्ट दैट इज़ 80 माइनस 50. सो इट विल बिकम माई प्रॉफिट वाला अमाउंट एंड दैट इज़ रुपीज़ 30. सो नाउ अब आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कॉस्ट आपने लगाया और जितना भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब इनकम कमाया, उस इनकम में से लगाए हुए कॉस्ट को जब आप डिडक्ट कर देते हो तब आपको मिलता है आपका प्रॉफिट. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस प्रॉफिट का बिज़नेस में क्या रोल होता है. अगर बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है सो बिज़नेस को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर कुछ 6 to 7 pointers हैं and all are so easy. Just be concentrate and let's discuss. So we have first point that is returns to investors. क्या होता है ना, अगर आप बिजनेस में, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस में आई एम गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, ठीक है, सो जिन लोगों ने भी आपके बिजनेस में पैसे लगाए हैं, दैट इज़ जो भी इन्वेस्टर्स हैं आपके, जो आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दे विल गेट गुड रिटर्न्स. ठीक है, सो अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में है और इफ़ यू आर getting business if you are getting profit from your business, so it will helps to give returns to your investors. ठीक है, जैसे कि शेयर मार्केट में आप क्या करते हो, पैसे लगाते हो. किस पर पैसे लगाते हो? अलग अलग कंपनियों पे पैसे लगाते हो. जब वो कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो कंपनी आपको डिविडेंड देती है, आपको रिटर्न्स देती है. तो एज इट इज़ अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है, सो प्रॉफिट का जो एक्सेस अमाउंट जो आपको मिलता है वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. सो फर्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस इज इट हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू गिव गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स. जिन्होंने भी बिजनेस में पैसे लगाए, दे विल गेट गुड अमाउंट. ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट अच्छा कमाया, सो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया.
देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्या होता है ना, एडुकेट प्रॉफिट इनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अगर आप एक एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हैं, सो किसी भी फर्म को ये अमाउंट हेल्प करता है R&D करने के लिए. R&D इज़ नथिंग बट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, कैसे न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो जो हमारे नेशन एंड कंट्री के लिए हेल्पफुल होगा. सो इसके लिए हमें R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वी हैव टू बी इन्वेस्ट अमाउंट ऑल्सो, इन्वेस्ट मनी ऑल्सो. और अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सो आप उस प्रॉफिट वाले अमाउंट को यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों ने क्लियरली समझ लिया है कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया. इसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो वी हैव थर्ड पॉइंट दैट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अब नाउ व्हाट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. आप जानते हो कि हमारे बिजनेस का बढ़ना, बिजनेस का एक्सपांड होना इज़ नथिंग बट द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. लेकिन ये हमें कब मिलेगा, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट रिटेन होते रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली यू हैव टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस. इफ़ यू आर गेटिंग कंटिन्यूसली प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस, सो इट विल हेल्प्स टू द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड बिजनेस. आपका अगर कंटिन्यूसली बिजनेस से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट को आप क्या कर सकते हो, बिजनेस का एक्सपांशन एंड बिजनेस का जो भी ग्रोथ है उसके लिए आप उसको री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इंक्रीज एफिशिएंसी. अब प्रॉफिट क्या होता है ना, प्रॉफिट वाले अमाउंट की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एफिशिएंसी. सो आई कैन से आउटपुट हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं. हाउ कैन वी जनरेट मोर एंड मोर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. दिस शुड बी अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि प्रॉफिट की वजह से क्या होता है ना, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सो आप अपने एम्प्लॉयज़ को में भी उस प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. मतलब अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो और आपने प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, तो आपने आपके एम्प्लॉयज़ को अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी भी कुछ अमाउंट दिया एडिशनल. सो वो ज़्यादा वेल मोटिवेट हो जाएंगे और दे विल बी वेरी हैप्पी विद टू डू वर्क विथ यू. सो इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंथुसियास्टिक वे में काम करेंगे और आपको गुड रिटर्न्स देंगे. एंड अगेन अगर गुड रिटर्न्स आपको मिल रहा है या गुड आउटपुट मिल रहा है आपको, सो अगेन यू विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो इट मीन्स प्रॉफिट वाला पार्ट इज ऑल्सो हेल्प us to increase our efficiency. ठीक है. Then we have next point that is means of livelihood. Means of livelihood it means कि हमारे लिए ना livelihood मतलब डेली का जो लाइफ रूटीन है वो स्पेंड करने के लिए या उसको जीने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है. ठीक है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो आई कैन से. जैसे बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. मतलब बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए मीन है. कहीं ना कहीं इसका एक मीनिंगफुल पॉइंट होता है कि ही कैन स्पेंड और ही कैन यूज़ द मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है. सो बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लाइव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. मतलब ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इसलिए है क्योंकि जीने के लिए भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक सोर्स बन जाता है. क्योंकि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, सो हम एक डिसेंट और स्टैंडर्ड लाइफ बिता सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री और हमारे वेरियस वांट्स को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. देन वी हैव सेकेंड लास्ट पॉइंट दैट इज़ रिवॉर्ड फॉर रिस्क. क्या होता है ना, बिजनेस है. ठीक है. बिजनेस में अनसर्टेन इवेंट्स होते रहते हैं. मतलब कभी बिजनेस लॉस में जाता है और कभी बिजनेस प्रॉफिट में जाता है. लेकिन रिस्क अगर आपको आ रहा है बट उससे पहले आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट आप रिटेन करते थे, सो उस रिस्क को भी आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैंडल आउट कर सकते हो. अब रिस्क कब आएगा, जैसे कि अगर डिमांड गिर गया आपके प्रोडक्ट का या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी उल्टा कर दिया पूरा जो चल रहा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में रिस्क आ सकता है या फिर एक ऐसा पीरियड आ सकता है बिजनेस जहाँ पे डाउन गिर सकता है. लेकिन अगर आप प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न करके रख रहे हो, सो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड वाला पॉइंट है क्योंकि आप उस सिचुएशन को विद द यूज़ ऑफ योर प्रॉफिट अमाउंट बैलेंस आउट कर सकते हैं. देन वी हैव लास्ट पॉइंट दैट इज सर्वाइवल. यस एग्जैक्टली. ठीक है. बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में है तो ही आपका बिजनेस कैन ओनली सर्वाइव इन द मार्केट. इफ़ यू आर नॉट
getting a educate or a sufficient profit amount from your business. So it means कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्पिट करने नहीं दे सकता है अदर कॉम्पिटिटर्स से आपके मार्केट में, और इवन आपको मार्केट में सर्वाइव करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है. सो फ्रेंड्स, वी हैव completed this question here. So if anybody of you have any doubt and difficulties in this video, so you can make a comment on my YouTube channel. So that's all enough for today. Thank you for watching. Keep supporting and do like and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Have a nice day. Take care.